गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि आपका चैप्टर 13 है। तो ऑलरेडी हमने 13.1 कर ली थी, वहाँ पे हमने सरफेस एरिया के बारे में स्टडी किया था। अब इन एक्सरसाइज 13.2 जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम के ऊपर। सो वॉल्यूम क्या बताया था आपको? वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये किसी भी फिगर का हम वॉल्यूम वैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आइए आप वन बाय वन सभी सॉलिड फिगर्स का वॉल्यूम। जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब हमारे पास इस टाइप की फिगर है। तो बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया हमारे पास क्यूब का क्या होता है? स्क्वायर, ए स्क्वायर। और हाइट भी हमारे पास ए होती है, तो इसका जो वॉल्यूम आ गया हमारे पास ए क्यूब आ गया। सो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लिखा हुआ है एज इंटू एज, दैट मीन्स ए इंटू ए, तो ए क्यूब हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया। अब इन केस ऑफ ए क्यूबाइड में आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेथ है और ये आपके पास हाइट है। तो बेस एरिया आपके पास क्या है? यहाँ पे बेस एरिया तो रेक्टेंगल है, तो बेस एरिया हो गया एल इंटू बी, हाइट इंटू एच। तो ये किसका वॉल्यूम आ गया? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। इन द सेम वे सिलेंडर, यहाँ पे आपको सिलेंडर एक दिख रहा है आपके पास। तो सिलेंडर का जो बेस होता है वो हमारा सर्कल होता है, तो बेस एरिया हमारे पास हो गया पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट। तो यहाँ पे एच आ गया, तो इसका वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वेयर एच। अब नेक्स्ट जो फिगर है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, ये हमारे पास कौन है? राइट सर्कुलर कोन, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ बेस में क्या है हमारे पास? बेस में हमारे पास पाई आर स्क्वेयर है, साथ में हाइट है पाई आर स्क्वेयर एच। बट यहाँ पे ये जो कोन का जो हमारे पास कोन जो हमारा डिवाइड किससे बनता है? ये हमारे पास सिलेंडर से बना हुआ है, तो ये 1/3 होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। तो इसका जो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोन का जो वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इन द सेम वे स्फेयर का, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेयर हो गया तो इसका हाफ कर दीजिए, 1/2 से इनटू कर दीजिए, तो ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है स्फेयर का और हेमिस्फेयर के और कोन के। तो सभी के वॉल्यूम सॉलिड्स के हमने स्टडी कर लिए। अब आइए एक्सरसाइज 13.2 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। ओके, कोन किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फेयर के ऊपर। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। कहने का मतलब हाइट भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। जो भी हमारा आंसर होगा वो पाई में ही हम फाइंड आउट करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सो दिस इज द फिगर, ये फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। जो हमारा हेमिस्फेयर है उसके ऊपर हमने कोन को माउंट किया हुआ है। तो जो हमें गिवन है द रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। और कितना है ये? 1 सेंटीमीटर। और उसने ये कहा है कि जो हाइट है वो इक्वल टू रेडियस है, दैट मीन्स हाइट भी हमारे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो फॉर कॉन रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, एच इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फेयर आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो यहाँ से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एच बचा और यहाँ पे हमारे पास 2r, क्योंकि स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है। अब वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं। 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 प्लस 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1/3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3। और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसने भी हमें यही कहा था कि जो भी हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है वो इन टर्म ऑफ पाई में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राचल ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट
was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has the height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Rachel made. ओके अज्यूम यहाँ पे हमें ये कहा कि आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल आर नियरली द सेम। तो ये हमारे पास मॉडल है, उसने ये कहा था कि सिलेंडर के दोनों एंड पे कॉन माउंटेड है। तो टोटल लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है इस मॉडल की, और जो हाइट है, हाइट ऑफ द कॉन कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हमारे पास हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, टोटल 12 में से यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। ओके सो अब डायमीटर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 3 डिवाइड बाई 2 आपका 1.5 सेंटीमीटर, और दोनों का रेडियस सेम होगा। कौन के लिए भी रेडियस हमारा 1.5 सेंटीमीटर रहेगा और सिलेंडर के लिए भी रेडियस 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर सिलेंडर रेडियस इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी थी, हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, हमने लिख दी। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए रेडियस हमारा सेम रहेगा 1.5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 12 में से 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए, 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किए, तो हमारे पास आ गया हाइट जो आगे वो आगे 8 सेंटीमीटर। तो एक को मैंने स्मॉल एच कर दिया, एक को हमने कैपिटल एच कर दिया, रेडियस सेम थी तो स्मॉल आर ही रहने दिया हमने। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, तो हमारे पास जो मॉडल बना है वो सिलेंडर और 2 कॉन्स के साथ बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने फार्मूला लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द कौन ये हमने लिख दिया। ओके अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास एच, और यहाँ पे 2/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एच बच गया, पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया। अब वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू 22/7, 3/2, 3/2, ये 1.5 भी आप लिख सकते हो। एच हमारे पास 8 है, 8 प्लस 2/3 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से 2 से ये आपका 22 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, तो 11 इंटू 3 इंटू 3 7 इंटू 2, सो इंटू 8, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 8 3 ज़ा 24, 20, तो 24 प्लस 4 हमारे पास कितना आ गया 28 आ गया। सो यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं, अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, 11/7 इंटू 9/2 इंटू 28/3, तो यहाँ पे 7 4 ज़ा 28 और 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे हमारे पास आ गया अब 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये 6 2 ज़ा 12, सो अब यहाँ पे 11 इंटू 6, तो हमारे पास आंसर जो आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो ईयर इसके अंदर कंटेन होगी वो कितनी होगी हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, is shaped like a cylinder with 2 hemispherical and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये फाइंड आउट करेंगे कितना उसके अंदर शुगर सिरप है, तो उसका 30% फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। जो गुलाब जामुन है बेटा हमारे पास वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके एंड्स पे क्या है हेमिस्फीयर आपके एंड है, हेमिस्फीयर के एंड है। तो हमें क्या दे रखा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो डायमीटर है वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, सिलेंडर के लिए भी डायमीटर 2.8 है और हेमिस्फीयर के लिए भी डायमीटर 2.8 है। तो इसका हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 2.8 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करके 1.4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के लिए यूज होगी। हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर की हाइट हमें निकालनी है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे आपकी जो रेडियस 1.4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक रेडियस यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.4,
और 5 सेंटीमीटर में से हमने 1.4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स 2.8 हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो जो हमारे पास आंसर आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन जो हमारा बन रहा है सॉलिड, वो कैसे बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि जो स्फीयर का होता है वो होता है 4/3, तो उसका हाफ कर देंगे 2/3। अब यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास h और पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4/3 एक r बच जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 22/7 आर स्क्वायर 1.4 इंटू 1.4, h हमारे पास था 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इज 22/7, 14/10 इंटू 2.2 प्लस इनको इंटू कर दिया, 14 4 जा 56, तो 5.6 डिवाइड बाई 3 और 5.6 को हमने डिवाइड किया तो 1.86 हमारा डिवाइड करके आंसर आ रहा है, तो आपने डिवाइड कर लेना है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 4.06 और यहाँ पे आपका 7 2 जा 14, सो 14 इंटू 2 28, तो 22 इंटू 28 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100। अब इसको हमने इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 616। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 616 डिवाइड बाई 100 इंटू 406 डिवाइड बाई 100। इसका डेसिमल मूव कर दिया, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया 2,50,096 डिवाइड बाई 10,000, सो दिस इज इक्वल्स टू 25.0096 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मैंने अप्रॉक्स में लिख दिया बिकॉज 25 के बाद 0096 है। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है तो क्या करेंगे 45 इंटू 25, इसको आप इंटू कर लीजिए तो 1125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जो क्या कह रहा था वॉल्यूम ऑफ द शुगर सिरप, उनके अंदर शुगर सिरप कितनी है, कितने उसके अंदर शुगर कंटेन है, तो उसने कितना कहा था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30%। अब कितने हमारे पास गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है, तो अब 30%, 30 डिवाइड बाई 100 और 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो है 1125। सो अब इनको हमने इंटू कर दिया डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 33,750। सो डेसिमल लगा के हमारे पास आ गया 337.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अप्रॉक्स में हमने लिख दिया बिकॉज ये 337.50 है, 50 है, तो इसको हमने नेक्स्ट डिजिट ले लिया, तो ये आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे हमने अप्रॉक्स लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, ये हमें क्यूबॉइड एक शेप दे रखी है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 1 2 3 4 कॉनिकल डिप्रेशन है टू होल्ड पेन। The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm. ये जो आपका रेडियस है इन डिप्रेशंस की वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है यहाँ पे वो कितनी आ रही है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो जो जितनी लकड़ी इसमें यूज हो रही है इंटायर स्टैंड में वो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपको क्यूबॉइड दिखाई दे रहा है इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे L इंटू वी इंटू एच, और ये जो 4 कॉनिकल जो आपके पास यहाँ पे होल बने हुए हैं उनका भी हम, ये आपके कॉनिकल हैं 4 हैं तो इनका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ से क्यूबॉइड में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो एंटायर वुड स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। सो बेटा हमने लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड L 15 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड V 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड 3.5 सेंटीमीटर, ये हमने डायमेंशंस लिख ली। अब जो रेडियस ऑफ द कॉनिकल कैविटी जो डिप्रेशन हमारे पास है R हमारे पास आ गया 0.5, हाइट हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसका भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और इसका भी हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे, इसके वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पेन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड,
माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बिकॉज आपके पास कितने होल्स थे, 4 होल थे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमने लिख दिया L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कौन होता है। अब वैल्यू पुट करनी है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे जो रेडियस था 0.5 था तो उसको मैंने लिख दिया 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 1.4 को हमने लिख दिया 14 डिवाइड बाय 10। सो अब यहाँ पे इसका डेसिमल मूव कर दिया, 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखते हैं 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, यहाँ भी 2 आ गया। ओके, अब यहाँ इस 2 से यहाँ पे हमारे पास 11 आ गया और यहाँ इस 2 से यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 7। सो अब हमारे पास जो बचा यहाँ पे 11 और इस 7 से आपका 7 कैंसिल आउट हो गया। तो 11 और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 3 और यहाँ पे 10, तो 1/3 इंटू 11/10। सो 4 इंटू 1/3 इंटू 11/10, तो यहाँ भी कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 22/15। अब 22 को 15 से डिवाइड कर लिया तो जो हमारा आंसर आ रहा है 1.4666 तो मैं सेंटीमीटर क्यूब। सो 125 में से 1.466 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको मैंने जो लिखा, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पेन स्टैंड इक्वल्स टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ओनली 2 डिजिट तक मैंने आंसर लिखा, बाकी के डिजिट हमने छोड़ दिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A vessel is in the shape of a inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. तो रेडियस हमें कितना दे रखा है, 5 cm. It is filled with the water up to the brim. टॉप तक उसको ब्रिम तक भरा हुआ, मतलब टॉप तक भरा हुआ, पूरा का पूरा वो आपका कोन भरा हुआ है। When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. तो ये आपका इन्वर्टेड कौन है, इसके अंदर हमने लेड शॉट, स्फेरिकल लेड शॉट डाले हुए हैं और जैसे हमने लेड शॉट डाले तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम फ्लोज आउट। तो हमें नंबर ऑफ लेड शॉट फाइंड आउट करने कि हमने कितने लेड शॉट इसके अंदर पुट किए। रेडियस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन कैपिटल एच के साथ ले लिया हमने 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट, ये जो वन स्फेरिकल लेड शॉट है 0.5 सेंटीमीटर। लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट पुट इनटू द कोन, इस कोन के अंदर हमें पता नहीं है पर हमने कितना सपोज कर लिए, वो n है, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, डिपेंड, अब लास्ट में पता चलेगा। अब इसके अंदर हमने लेड शॉट डाले, दैट मीन्स n अकॉर्डिंग टू कंडीशन n इंटू नंबर ऑफ वन लेड शॉट, अब पता नहीं कितने हैं, तो एक लेड शॉट का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, इक्वल्स टू, अब पानी कितना बाहर आया है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन ए कॉन, जो कॉन का 1/4, इस कॉन का जो वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर चला गया है। सो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, स्फेरिकल शॉट जो हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल्स टू 1/4। अब हमारे पास जो कॉन है, अब कॉन का वॉल्यूम आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, उसका 1/4 पानी बाहर चला गया है। सो अब पाई के साथ यहाँ पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, n इंटू 4/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, बिकॉज रेडियस हमारे पास कितना था, रेडियस हमारे पास 0.5 था, 1/4 1/3, r हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 8। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने डेसिमल मूव कर दिया, n इंटू 4/3 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये जो नंबर यहाँ से अगर इस तरह मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है जब डिवीजन में जाते हैं तो ये नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो n इक्वल्स टू 1/4 1/3 5 इंटू 5 इंटू 8, अब ये 4/3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 10/5 10/5 10/5 रेसिप्रोकल हो गए। अब मैं यहाँ कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10,
ओके 2 आपके कैंसिल आउट हो गए, 4 कैंसिल हो गया। अब 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 है। सो अब हमारे पास जो बचा 5 इंटू 5, यहाँ पे एक 2 है, एक यहाँ पे 2 है। 5 इंटू 5, 2 इंटू 2। सो अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो हमारे पास 100। तो कितने लेड शॉट हमने पुट किए थे? 100। अगर हमने 100 लेड शॉट इसके अंदर डाले हैं तो 1/4 जो वाटर है वो बाहर आपका फ्लो आउट हो गया है। तो हमसे यही पूछा गया था कि नंबर ऑफ लेड शॉट हमने कितने पुट किए। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 20 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi equals to 3.14. तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर क्वेश्चन आगे अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे एक सिलेंडर आपका लार्जर है, एक स्मॉलर है, उसके ऊपर माउंट किया हुआ है ये, और ये दोनों आपके पोल आपके पास बन रहा है। तो डायमीटर ऑफ लोअर सिलेंडर, जो आपके पास लोअर सिलेंडर है उसका जो डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24 का हाफ 12 सेंटीमीटर। हाइट जो हमें दे रखी है वो 220 सेंटीमीटर दे रखी है। द अपर सिलेंडर जो हमें दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर। सो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इस पोल का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो सिंपल आप दोनों सिलेंडर्स का क्या करोगे, वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। तो सो वॉल्यूम ऑफ पोल हमारे पास इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों के वॉल्यूम्स को। तो वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। सो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर इसलिए कर दिया क्योंकि जो बड़ा वाला है उसके लिए कैपिटल आर कर दिया है, और जो स्मॉल वाले के लिए स्मॉल आर। हाइट वैसे ही कैपिटल के लिए कैपिटल एच और स्मॉल वाले के लिए स्मॉल एच। सो वैल्यू हमने पुट कर दी। वॉल्यूम आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो वैल्यूज पुट करके 3.14 इंटू 12 इंटू 12 220 प्लस 3.14 8 इंटू 8 इंटू 60। तो यहाँ 12 12 जा 144 और यहाँ 8 8 जा 64। बाकी अब आपको मल्टीप्लाई वाला काम रह जाता है, तो मल्टीप्लाई आपने खुद से कर लेना है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करने से मेरा जो आंसर आ गया, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पोल का जो आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सपोज हम इतना टुकड़ा लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो आपका वेट है, मास जो है वो कितना है, 8 ग्राम है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाएं और उसका जो वेट है जो कितना है वो 8 ग्राम है, तो ऑब्वियस है हमारे पास जो मास ऑफ 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, इंटू कर देंगे। तो 8 ग्राम इंटू 1,11,532.8, सो ये हमारे पास आ गया 8,92,262.4 ग्राम। सो अब ये इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 892.2624 kg। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ 1 पोल। तो इसको आप अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 सेंटीमीटर। सो अब इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये जो सॉलिड आपके पास बन रहा है,
अब ये जो आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये जो सॉलिड है, सॉलिड किससे बन रहा है? एक कोन और एक हेमिस्फीयर से। ये ऊपर पानी पानी तक भरा हुआ है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और हमसे पूछ रहा है कि कितना पानी बाहर लेफ्ट हुआ। तो कितना पानी बाहर लेफ्ट होगा? जितना इसका वॉल्यूम है। तो हम अब क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में से हम ये जो आपका सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने आप पता चल जाएगा कितना पानी आपका लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सबसे पहले लेफ्ट इन आप द ये जो सिलेंडर। सिलेंडर है, जो सिंपल वाली फिगर आपको दिख रही है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 180 सेंटीमीटर। अब इन तीनों फिगर्स के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, कोन के लिए और सिलेंडर के लिए रेडियस हमारे पास सेम है। और रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। एंड जो ये आपके हाइट है सिलेंडर की वो आ गई 180 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 सेंटीमीटर। अब इसको इन मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है 1,42,56,000 डिवाइड बाई 7 और 7 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 20,36,571.43 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपने ध्यान से डिवीजन और मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम। ओके, अब ये जो आपके पास जो सॉलिड बन रहा है, और सॉलिड क्या है ये आपके पास? मिक्सचर ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंसर्ट, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कॉन। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब और कॉन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2r और यहाँ पे h। अब रेडियस, तो रेडियस तो हमारे पास कितना आ गया? 60 इंटू 60, 2 इंटू 60 एच। अब 180 में से हमने यहाँ पे 60 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन हमारे पास कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 120 सेंटीमीटर। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 22/7 60 इंटू 60, तो ये आ गया 3600। 120 और 120, 120 और 120 हमारा आ गया 240। सो यहाँ पे आपका 3 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका 1200। अब आपके पास 22 इंटू 1200 इंटू 240, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 63,36,000 डिवाइड बाई 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 9,05,142.86 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका कितना पानी बाहर निकल जाएगा? ना इस सॉलिड का वॉल्यूम था उतना पानी आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया? द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, फ्लोन आउट, इतना पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचा? अब कितना पानी बचा? अब इस वॉल्यूम में से जितना पानी बाहर चला गया इसको क्या कर देंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमने फाइंड निकाला है उसमें से जो पानी हमारा बाहर निकल गया उसको हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पे 13 में से 6 गए 7, यहाँ पे आपके पास डेसिमल, यहाँ पे आपके पास 5, 13 में से 8 के 5, यहाँ पे आपके पास 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, अगेन 1, दिस इज 3, यहाँ पे 10 में से 9 1 1। तो जो हमारा आंसर जो आ गया वो आपके पास आ गया 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब सेंटीमीटर क्यूब को मैं चेंज कर दूंगा मीटर क्यूब में। अब मीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे? बिकॉज सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो ये आ गया 1/100 मीटर, दूसरे सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 1/100 मीटर, तीसरे को 1/100 मीटर। सो अब इनको इंटू कर लीजिए तो ये हमारे पास 6 जीरोज लग गए। अब यहाँ से डेसिमल मूव करो,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास आ गया 1.131428 मीटर क्यूब। अब इसको हमने 3 डिजिट तक ही लिखा आपकी बुक में, तो इसको मैंने लिख दिया 1.131 मीटर क्यूब, बाकी के नंबर हमने छोड़ दिए और यहाँ पे हमने लिख दिया अप्रॉक्स। तो यही आपका आंसर है। Question number 8. A spherical glass vessel has a slender neck, 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of the water it holds, a child find its volume to be 345 cm. एक बच्चे ने कितना वॉल्यूम फाइंड आउट किया है? 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक वेदर सी इज करेक्ट. टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट यूज पाई इक्वल्स टू 3.14. अब हमें चेक करना है कि उस बच्चे ने ये जो वॉल्यूम फाइंड आउट किया है उस फिगर का, उस सॉलिड का, क्या वो 345 है, वो राइट है या रॉन्ग है। सो डायमीटर ऑफ नेक, जो आपके पास नेक है ये आपका सिलेंड्रिकल है, सो 2 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास कितना आ गया? रेडियस इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है सिलेंडर की। अब डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ये जो आपका स्फेरिकल स्फीयर है वो 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाय 2। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द वेसल, ऑब्वियस है ये पूरा का पूरा भरा जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इन दोनों का प्लस कर देंगे वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर डिफरेंट है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसलिए मैंने स्मॉल आर और कैपिटल आर कर दिए। 3.14 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8, बिकॉज जो रेडियस 1 सेंटीमीटर था, 4/3, 3.14 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2। सो इसको तो इंटू कर लिया, ये तो आ गया 25.12। अब 4/3 इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, 3.14 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 आपके कैंसिल आउट हो गए। सो इस 2 से आपका ये 3.14 कैंसिल हो गया, 1.57 आ गया, तो हमारे पास बच गया 1.57 इंटू 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 3। अब इन तीनों को आप इंटू कर लीजिए, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 964.176 डिवाइड बाई 3। तो ये आपने एक बार मल्टीप्लाई इसको कर लेना, जैसे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3.39। आगे भी आंसर आ रहा है तो उसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब मैंने लगा दिया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो आपका जो आंसर आ गया सो वो आ गया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस बच्चे ने कितना फाइंड आउट किया था? उस बच्चे ने फाइंड आउट किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, और हमारा जो आंसर आया 346.51। तो यहाँ थोड़ा सा वेरी है, तो उस बच्चे ने क्या राइट फाइंड आउट किया था? तो हम लिखेंगे नो, उस बच्चे ने राइट फाइंड आउट नहीं किया था, तो राइट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।